हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सुजाता, हृदय, रोशन, पवन, विक्रम, चंद्रेश, चंदन, विकास, गुड्डू, अंशुल, मयंक, शिवांगी, राहुल। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। गुड 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 आफ्टरनून। हाँ, तो हम लोग भाई क्या पढ़ रहे थे? कौन सा टॉपिक शुरू किया था मैंने आप लोगों के बैच में? हाँ भाई, हमने शुरू किया था मेरे ख्याल से काउंटिंग फिगर। हाँ, आकृतियों की गणना। ओ, आकृतियों की गणना, जी हाँ। तो हमने स्क्वायर काउंट करना सीख लिया, हमने रेक्टेंगल काउंट करना सीख लिया और हमने स्क्वायर काउंट करना सीख लिया, रेक्टेंगल भी काउंट करना सीख लिया, और अब हम काउंट करना सीख रहे हैं त्रिभुज। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम त्रिभुज काउंट करते हैं तो त्रिभुज में टोटल 3 पार्ट हैं। त्रिभुज के टोटल 3 पैटर्न हैं, और उन 3 पैटर्न में से एक पैटर्न हमने पढ़ लिया। कल हमने एक पैटर्न पढ़ा और हमने ढेर सारे क्वेश्चन बनाए। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हम पिछले 2 दिनों में पढ़ चुके हैं। ये सब हम पिछले 2 दिनों में पढ़ चुके हैं, सब ये सारे क्वेश्चन हम पिछले 2 दिनों में पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमने एक वो भी क्वेश्चन किया था जिसमें त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींची जाती है, 2 पॉइंट से। तो जब त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींची जाती है तो कितने स्टेप में काउंटिंग होगी? 3 स्टेप में काउंटिंग होगी। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, माइनस। ठीक है, यहां तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है, यहां तक 30 क्वेश्चन तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और हम काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल ही आज पढ़ेंगे भैया। त्रिभुजों की ही गणना हम करने वाले हैं आज, क्योंकि त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ना? त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। आज भी हम त्रिभुज को ही काउंट करेंगे, ठीक है जी? हाँ जी। तो अब हम क्या देखेंगे बेटा, जो बेसिक फिगर हमने पढ़ी है अभी तक, तो हमने ना सिंगल फिगर को पढ़ा। अभी तक हम जितने भी आंसर दे रहे थे बेटा, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, इसकी ब्राइटनेस कम है ना? इसकी ब्राइटनेस कम है तो आंखों पे इतना फर्क नहीं आएगा, और आप अपने फोन की भी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर सकते हो अगर आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है तो। समझ रहे हो एक्चुअली है क्या चक्कर, है ना? हाँ जी। कि यहां पर अगर मैं ब्लैक बोर्ड करता हूं तो ब्लैक बोर्ड पे वो पढ़ने वाली फीलिंग्स नहीं आती हैं। एक्चुअल में हमें ऐसा नहीं लगता कि हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ टॉपिक हम ब्लैक बोर्ड पे कराते हैं और बहुत जल्द हम बोर्ड को चेंज करेंगे, तब वहां पे ब्लैक बोर्ड चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं चल पाता, क्योंकि इस वाले ब्लैक बोर्ड में ना सामने का रिफ्लेक्शन आता है ना? इस वाले ब्लैक बोर्ड में सामने का रिफ्लेक्शन आता है, लेकिन हम बहुत जल्द इस ब्लैक बोर्ड को चेंज करेंगे जहां सामने का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आप ये फिगर को ध्यान से देखो, और आप अपने फिगर को ना बेसिक पार्ट्स में तोड़ दो, है ना? आप अपने फिगर को बेसिक पार्ट में तोड़ दो, और आप काउंटिंग पता है क्या करोगे? 2 तरीके से काउंटिंग करोगे। पहले काउंटिंग करोगे अपनी आंखों से, फिर काउंटिंग करोगे मन की आंखों से। अब आप सोच रहे हो ये मन की आंखों का क्या चक्कर है?
और अपनी आंखों का क्या चक्कर है? देखो, अपनी आंखों का चक्कर यह है कि पहले आप काउंटिंग करोगे बेसिक फिगर्स में कि जो मेरे बेसिक फिगर्स हैं उनमें कितने त्रिभुज हैं। बाबू यहाँ पे दो बेसिक फिगर है, लेफ्ट और राइट, तो अपनी आंखों का मतलब है बेसिक फिगर में काउंट करो। और मन की आंखों का क्या मतलब है? मन की आंखों का मतलब है कि आप वो ट्राइंगल काउंट करोगे जो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब जो इन दोनों फिगर्स को मिलाकर बने हैं, वो ट्राइंगल काउंट करोगे जो इन दोनों फिगर्स को मिलाकर बने हैं। तो पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देख रहा हूं तो यहाँ पे कितने बेसिक फिगर है? दो बेसिक फिगर है, एक लेफ्ट में है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। यहाँ पे दो बेसिक फिगर है, तो पहले दोनों बेसिक फिगर्स में काउंट करो। 1 2 3 4। बेटा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इस वाले पिक्चर में कितने त्रिभुज हो गए? 10 हो गए। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस वाले में कितने हो गए? 10 हो गए। तो बेसिक कितने हैं? 10 और 10 20। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनेंगे? सर यहाँ पे एक भी ट्राइंगल एक्स्ट्रा नहीं है, जो है वो अलग अलग है, लेफ्ट और राइट। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये लेफ्ट में 10 कहां से आ गए, तो बेटा आप इस पिक्चर पे ध्यान दें, क्योंकि ये वाली जो पिक्चर है ना, ये वाली पिक्चर ही यही वाली पिक्चर है। इन दोनों पिक्चर में कोई फर्क नहीं है। 1 2 3 4 त्रिभुज काउंट करने, आप इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो यही 10 त्रिभुज यहाँ पर है। ठीक है जी हाँ। तो पहले बेसिक काउंट करोगे देन एक्स्ट्रा काउंट करोगे। अब जरा ये बताओ यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं? सर अगर इसको मैं ध्यान से देख रहा हूं, यहाँ पे दो बेसिक फिगर हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो 1 + 2 3 यहाँ पर है, 1 + 2 3 यहाँ पर है, 6। अब जैसे ही दोनों बेसिक फिगर को हम ज्वाइन करते हैं, जैसे ही मैं ये दोनों बेसिक फिगर को आपस में ज्वाइन करता हूं, तो एक बड़ा त्रिभुज मेरा और बन गया। जैसे ही दोनों बेसिक फिगर को मैंने ज्वाइन किया तो एक बड़ा त्रिभुज मेरा और बन गया। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए मेरे? 7 बन गए। भाई 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब ये एक ऐसी फिगर है बेटा, अभी तक हमने जितने भी फिगर्स पढ़े, ध्यान से समझना, उन फिगर्स में हम क्या कर रहे थे? सर या तो एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, एक ही पॉइंट से। फिर हमने क्या किया? फिर सर हमने किया, जब हम एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, फिर हमने उसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, इस तरीके से डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया? फिर सर हम एक काम करने लगे, हम एक पॉइंट की जगह हम दो दो पॉइंट से लाइन खींचने लगे, हम दो दो पॉइंट से लाइन खींचने लगे। और कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी। फिर ये एक ऐसी यूनिक फिगर है जिसमें हम तीनों पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं। और बाबू जब हम तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे तो सिर्फ एक ही सिंगल फिगर बनेगी, सिर्फ एक ही सिंगल फिगर बनेगी, ये वाली। यानी कि जब हम तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो फिर इसके अलावा कोई और फिगर नहीं बन सकती। अगर मैं तीनों पॉइंट से लाइन खींचूंगा तो इसके अलावा कोई और फिगर नहीं बनेगी, सीधी सी बात। जब तीनों पॉइंट से लाइन खींचोगे तो इसके अलावा कोई और फिगर नहीं बनने वाली। क्यों नहीं बनने वाली इसके अलावा कोई और फिगर? क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो जो उसी फिगर्स में काउंटिंग करवाते हैं जिसमें काउंटिंग संभव हो, वरना हमारी कल्पना तो उन त्रिभुजों की गणना करने की है जो टावर हमारे खेत में लगे हैं। जो खेत में हमारे बिजली के टावर लगे हैं, उस टावर में कई सारे त्रिभुज हमें दिखाई देते हैं। तो हमारी कल्पना तो, हमारी ख्वाहिश तो वहां तक है, लेकिन हमें उस ख्वाहिश को ख्वाहिश ही बनाए रखना है। ठीक है, उसको हकीकत में कन्वर्ट नहीं करना। एग्जैक्टली वही फिगर्स में काउंटिंग करनी है जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट फिगर है। ठीक है, ऐसा नहीं इररिलेवेंट क्वेश्चन आप करने लग जाओ। आप अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करके आपको एक ख्याल आया लाइक दिस, आपके मन में एक ख्याल आया कुछ ऐसा, और फिर आपने कहा चलो इस फिगर में त्रिभुज काउंट करके बताओ। तो ऐसे ख्यालों को ख्यालों में ही रखिए, हकीकत में बदलने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये एक यूनिक फिगर है जिसमें तीनों पॉइंट से एक एक लाइन खींच सकते हैं। इसके अलावा और कोई फिगर नहीं बन सकती, इसके अलावा और कोई फिगर नहीं बन सकती। अब सोचो इस यूनिक फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दूंगा। इस फिगर को इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने पार्ट है बेटा? एक तो बेटा लेफ्ट में पार्ट है, एक तो मेरा लेफ्ट में पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट तो मेरा लेफ्ट में है, दूसरा जो पार्ट है मेरा वो राइट में है, दूसरा पार्ट मेरा राइट में है, और जो तीसरा हिस्सा बना है वो बना है नीचे। तीसरा हिस्सा बना है नीचे, एक हिस्सा बना है लेफ्ट में, एक हिस्सा बना है राइट में, एक हिस्सा बना है नीचे।
3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 9 त्रिभुज तो बेसिक है। अब आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज काउंट करने हैं जो इन तीनों फिगर्स को जोड़ने पर बने हैं। अब आप सोच के देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बने हैं जो बड़े त्रिभुज हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। हाँ जी, जब आप इन तीनों हिस्सों को जोड़ दोगे, जब आप इन तीनों हिस्सों को जोड़ दोगे, है ना, जब आप इन तीनों हिस्सों को जोड़ दोगे तो एक कंप्लीट हमारी फिगर बनेगी ये वाली। एक बड़ी फिगर मेरे पास बनेगी तीनों हिस्सों को जोड़कर, और जो बड़ी फिगर बनेगी बाबू तीनों हिस्सों को जोड़कर वो ये वाली फिगर बनेगी। और इसमें कितने बड़े त्रिभुज होंगे? इसमें 3 बड़े त्रिभुज होंगे। एक बड़ी फिगर बन गई बेटा, यहां से एक सीधी लाइन खिंच गई। लेकिन जैसे ही तीनों हिस्सों को जोड़ोगे तो एक सीधी लाइन बेटा यहां से भी खिंचेगी। अब ये भी कितने त्रिभुज देगी? ये भी 3 बड़े त्रिभुज देगी। लेकिन काउंट इसके कितने होंगे? काउंट इसके सिर्फ 2 होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इसका तीसरा और इसका तीसरा सेम है। इसका तीसरा और इसका तीसरा सेम है, इसलिए काउंट इसके 2 ही होंगे। लेकिन एक बड़ी लाइन बेटा यहां से भी खिंचेगी, ये वाली। एक बड़ी लाइन यहां से भी खिंचेगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली एक बड़ी लाइन खिंचेगी यहां से, और ये कितने त्रिभुज देगी? ये आपको 2 त्रिभुज देगी। तो कितने बड़े त्रिभुज बनेंगे? 9 तो थे बेसिक, और बेटा 7 बन गए एक्स्ट्रा। अब ध्यान रखना इस पिक्चर में 16 त्रिभुज बनेंगे। अब आगे से ध्यान रखना, इस पिक्चर में 16 त्रिभुज बनेंगे। 9 तो बनेंगे बेसिक, है ना, 3 और 3 6 और 3 9। अब जैसे ही 9 को जोड़ दोगे तो 3 बनेंगे यहाँ। 3 बेटा इसके 3 इसलिए काउंट नहीं होंगे, इसका तीसरा और इसका तीसरा सेम है। इसका तीसरा सेम है, इसलिए यहाँ पे 2 2 काउंट होंगे। कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। कभी कभी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो ऑप्शन के हिसाब से हम कुछ ही सेकंड्स में उसको डील कर सकते हैं। हाँ जी, तो कभी कभी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन के हिसाब से कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये वाला जो फिगर है, इस फिगर में हम जानते हैं कि इस फिगर में सर 16 त्रिभुज होंगे। इस फिगर में 16 त्रिभुज होंगे, 16 ट्राइंगल होंगे। हाँ सर, 16 ट्राइंगल होंगे। और जैसे ही मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा, जैसे ही मैं ये लाइन खींचूंगा तो बेटा आंसर 16 से ज्यादा होगा। 16 से ज्यादा, 16 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। 16 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हम आंसर क्या रख देंगे? 24। अब आप देखो, जैसे ही मैंने ये लाइन खींची तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने। जैसे ही मैंने ये लाइन खींची बेटा 3 त्रिभुज तो ऊपर बन गए एक्स्ट्रा, 3 त्रिभुज बन गए नीचे। जैसे ही ये मैंने लाइन खींची 3 त्रिभुज ऊपर बन गए एक्स्ट्रा, 3 त्रिभुज बन गए नीचे। और यहाँ पे 2 त्रिभुज और बनेंगे बेटा, ये बड़े वाले। एक त्रिभुज तो ये बन गया, और जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो ये बन गया। तो ये 2 बड़े त्रिभुज और बन गए एक्स्ट्रा। किस लाइन के जरिए? इस लाइन के जरिए। इस लाइन की मदद से बने, इस लाइन की मदद से। ये जो लाइन है ना, इसी लाइन से ये बना है, इसी लाइन से ये बना है। ये 2 त्रिभुज बन गए बड़े वाले, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 और 2 8। तो 8 त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा है। 16 और 8 24, 16 और 8 24। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले तो आप बेसिक फिगर में काउंट करो कितने हैं, देन एक्स्ट्रा काउंट करना।
पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो और ये बताओ यहाँ पे बेसिक ट्राइंगल कितने हैं, ऐसे कितने त्रिभुज हैं जो बेसिक हैं, काउंट करो बेसिक कितने हैं। हाँ जी सर, यहाँ पे दो फिगर हैं, यहाँ पे दो फिगर हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बेटा 10 और 10 20। क्या कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज है? यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो है वो अलग अलग है। 10 अलग है, 10 अलग है, तो 10 और 10 20 हो गए, 10 और 10 20 हो गए। ठीक है, 10 और 10 20 हो गए। चलिए अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, तो पहले बेसिक काउंट करना देन एक्स्ट्रा काउंट करना। एक्स्ट्रा कितने हैं? तो अगर आप बेसिक एक्स्ट्रा से काउंटिंग करोगे ना तो काउंटिंग हमारे लिए बहुत आसान होगी। यहाँ पे तीन बेसिक पार्ट है हमारे ऊपर साइड में यहाँ, तो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 है ना। 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो 6 यहाँ आ गए, 6 तिया 18। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 18 त्रिभुज हो गए। अब आप इन तीनों पार्ट को जोड़ दो, इस वाले इस वाले इस वाले। जैसे ही तीनों हिस्सों को जोड़ोगे तो यहाँ पे दो बड़े त्रिभुज आपको बनते हुए दिखाई देंगे। एक त्रिभुज तो बेटा ये दिखाई देगा, और जो दूसरा त्रिभुज है वो ये वाला त्रिभुज है। ये दो बड़े त्रिभुज ऐसे हैं जो इन तीनों बेसिक पार्ट को जोड़ने पर बने हैं। तो ये दो बड़े त्रिभुज जब आपको दिखाई देंगे तो 18 और 2 कितना हो जाएगा? 18 और 2 20 हो जाएगा। चलिए साहब, 18 और 2 20 हो जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहां पर कितने बेसिक पार्ट हैं? सर यहाँ पर तीन बेसिक पार्ट हैं, 1 2 3। यहाँ पे तीन बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो तीन त्रिभुज ये, तीन त्रिभुज ये, तीन त्रिभुज ये, 3 तिया 9, 9 त्रिभुज आ गए। फिर 10 ये, 11 ये, 12 ये, 13 ये। ठीक है, 13 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 13 त्रिभुज हो गए। तो भाई हमारे 13 त्रिभुज तो बेसिक त्रिभुज है प्लस एक्स्ट्रा है भाई। 3 और 3 6 और 3 9, 9 के बाद 10वां ये, 11वां ये, 12वां ये, 13वां ये। 13 त्रिभुज तो ये है, और यहाँ पे वही दो एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे वही दो एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे वही दो त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं जो आपने पिछले फिगर में देखे थे। एक तो ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पे वही दो त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं जो आपने पिछले फिगर में देखे थे। ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा, समझ रहे हो? जो ब्लिंक हो रहे हैं यही दो त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा हैं जो आपने पिछले फिगर में देखे थे। समझ रहे हो जी? अब हम चलते हैं त्रिभुज के दूसरे पैटर्न की तरफ। बेटा ये त्रिभुज का है दूसरा पैटर्न। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन इस पैटर्न को बिलोंग करते थे, इस वाले पैटर्न को। सारे क्वेश्चन चाहे सिंगल फिगर से हो चाहे मल्टीपल फिगर से हो। अब हम त्रिभुज का दूसरा पैटर्न पढ़ रहे हैं जिसमें हम डायगोनल्स को मिलाएंगे, जिसमें हम डायगोनल्स को मिलाएंगे। तो इस पैटर्न में पता है क्या करना है? आप इंडिविजुअल काउंटिंग करो, इंडिविजुअल, और जितने आपको इंडिविजुअल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका कर दो जस्ट डबल। आंसर उसका कर दो जस्ट डबल। जितने इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं आंसर उसका डबल। बेटा ये दो त्रिभुज, यही दो त्रिभुज है। एक तो ये वाला त्रिभुज है बड़ा वाला एक्स्ट्रा, देखो ये हमने अभी तक काउंट नहीं किया 13 में। और एक बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला है, एक ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज है। तो 13 के अलावा ये दो बड़े त्रिभुज हो गए ना, तो 15 आंसर आ जाएगा ना। 3 और 3 6 और 3 9, 10 11 12 13। 13 के अलावा एक तो सेंटर में आ गया ये,
और एक ये बाहर आ गया, तो ये 15 त्रिभुज हो गए ना। चलो हाँ जी, साइड वाले काउंट कर तो लिए, साइड वाले 3 त्रिभुज हो गए ना, 3 हो गई है, 3 हो गई है, 3 हो गए, 3 3 9 नहीं हो गए, 9 के बाद 10 ये, 11 ये, 12 ये, 13 ये, और फिर 2 बड़े हो गए। हाँ जी। अच्छा, इसमें 8 त्रिभुज कैसे हैं सर? 4 त्रिभुज तो सबको दिखाई दे रहे हैं, ए 1 2 3 4। फिर एक त्रिभुज है जो 1 और 2 को मिलाकर बना, एक त्रिभुज है जो 1 और 2 को मिलाकर बना, एक 2 3 को मिलाकर बना, एक 3 4 को मिलाकर बना, एक 4 1 को मिलाकर बना। देखो 1 2 को मिलाकर ये वाला त्रिभुज बना, 1 2 को मिलाकर। देखो 2 3 को मिलाकर ये वाला त्रिभुज बना, 2 3 को मिलाकर, ये 2 3 को मिलाकर बना। देखो 3 4 को मिलाकर ये वाला त्रिभुज बना, 3 4 को मिलाकर ये वाला त्रिभुज बना। देखो 4 1 को मिलाकर ये वाला त्रिभुज बना, 4 1 को मिलाकर। तो 4 छोटे हैं, 4 बड़े हैं। कहने का मतलब है पहले इंडिविजुअल काउंटिंग करो, कब? जब पूरे पूरे डायगोनल्स बने हो, पूरे पूरे डायगोनल्स बने हो, तो इंडिविजुअल नंबरिंग कर दो, आंसर उसका जस्ट डबल कर दो, आंसर उसका जस्ट डबल कर दो। 4 इंडिविजुअल हैं, 4 और हैं, तो 4 और 4 8। ठीक है, और वो 8 मैंने आपको दिखा भी दिए। ठीक है, लेकिन हमें इंडिविजुअल काउंट नहीं करना, हमें डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, काउंट करो फटाफट से। हाँ जी बेटा, सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम चैप्टर चैप्टर में कराते होते जा रहे हैं। जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं हम कराते जा रहे हैं। जब मैंने मैट्रिक्स वाला टॉपिक कराया था तो उसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। उससे पहले हमने लेटर सीरीज के क्वेश्चन कर लिए थे, उससे पहले हमने जम्बलिंग के क्वेश्चन कर लिए थे। तो ये सारे क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे इंडिविजुअल ट्राइंगल कितने हैं? इंडिविजुअल ट्राइंगल 6 हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 का डबल 12 होगा। तो वही हमें करना है, पहले इंडिविजुअल ट्राइंगल काउंट करो, फिर उसका आंसर जस्ट डबल कर दो। इंडिविजुअल काउंट करो फिर डबल कर दो, समझ रहे हो। यहाँ पे इंडिविजुअल ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या होगा? जितने इंडिविजुअल हैं उतने ही और बनेंगे। चाहो तो आप तसल्ली से अपने घर पे काउंट कर लेना कि 16 है कि नहीं है ना। सी सेट के भी क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये जो बैच होता है ना, ये स्पेशल बैच होता है। स्पेशल बैच का मतलब समझ रहे हो। आपको किसी एक एग्जाम का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाहे सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, जीएस पेपर 2, ठीक है, यूपीएससी का, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का पेपर हो। आपको ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि सर मुझे एसएससी जीडी का पेपर देना है, या कांस्टेबल का पेपर देना है, या यूपी पुलिस का पेपर देना है, या सीएचएसएल का पेपर देना है, या एमटीएस का पेपर देना है, या सीपीओ का देना है। इस बैच में जो रीजनिंग आपको पढ़ाई जा रही है वो पूरी रीजनिंग है, जिस रीजनिंग को पढ़ने के बाद आप दुनिया के हर एग्जाम की रीजनिंग को बना सकते हैं। ठीक है जी हाँ। ये टारगेटेड कोई ओरिएंटेड मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सीजीएल का ही पेपर दे पाओगे, इसको पढ़ने का कोई और एग्जाम नहीं। आप दुनिया के सारे एग्जाम की रीजनिंग बना पाओगे, हर एग्जाम की रीजनिंग। बस फर्क ये है, अगर आप स्पेसिफिक, अगर आप टारगेटेड पढ़ाई भी करोगे ना, तो फर्क पता है सिर्फ कितना आता है? 2-4 क्वेश्चन, 2-4 चैप्टर का फर्क आता है, समझ रहे हो। जैसे अभी, जैसे मान लो आप रीजनिंग आपने 125 घंटे पढ़ी, मान लो रीजनिंग। अगर आप मान लो टारगेटेड पढ़ना चाह रहे हो तो 125 घंटे की जगह 100 घंटे रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी आपको, समझ रहे हो।
तो फर्क जो आता है ना सिर्फ 15-20-25 घंटे का आता है, तो उसके चक्कर में कॉन्फिडेंस हमारा हमेशा लो रहता है, क्योंकि हम टारगेटेड पढ़ाई करके जा रहे हैं। तो इसीलिए उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखो जब हम पूरा तैयार करके जा रहे हैं। फिर तो हम इस कॉन्फिडेंस से बैठते हैं एग्जाम में कि जो मर्जी वो पूछ ले क्वेश्चन, जो मर्जी वो पूछ ले, ठीक है, क्योंकि हम हर चीज के लिए तैयार हैं उस समय। ठीक, और फर्क सिर्फ कितना है, 20-25 घंटे का। तो कोई बात नहीं, अगर आपके एग्जाम मतलब कुछ चीजें हैं जो हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ जाती हैं, क्यों, क्योंकि हम स्पेशल पढ़ रहे हैं, स्पेशल बैच है ये। तो उसके 20-25 घंटे के चक्कर में स्पेसिफिक पढ़ाई करने की मत सोचो। और वैसे भी आज के समय में कंपटीशन बहुत टफ है, समझ रहे हो। हाँ जी, तो इतने टफ कंपटीशन के लिए स्पेसिफिक पढ़ना सही नहीं है। और एग्जाम में आपको पता है कभी भी कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम उस समय है ना एग्जामिनर पर क्लेम नहीं कर सकते कि तुमने ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, ये तो पहले कभी नहीं पूछा गया। तो हमें हर चीज के लिए पहले से तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। हाँ जी, चाहे वीडियो हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। सर मैंने 10 दिन पहले ही सीजीएल रीजनिंग चालू की थी एंड फ्रॉम द जस्ट वॉचिंग योर वीडियोस नो बुक्स 90 जी रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले बेसिक फिगर में काउंट करना, देन एक्स्ट्रा काउंट करना। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। हाँ जी, तो सर यहां पर कितने बेसिक फिगर है? सर यहाँ पे 2 बेसिक फिगर है, यहाँ पे 2 बेसिक फिगर है। 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 और 8 16। सर 16 त्रिभुज हो गए हमारे बेसिक, 16 त्रिभुज हो गए बेसिक। अब इन दोनों फिगर्स को ज्वाइन करा दो। जैसे ही हम इन दोनों फिगर्स को ज्वाइन कराएंगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे बेटा, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे जैसे ही दोनों को ज्वाइन कराओगे। सर एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ये बन गया एक्स्ट्रा, दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज ये बन गया। जैसे इन दोनों फिगर को ज्वाइन कराओगे तो ये 2 बड़े त्रिभुज हमारे एक्स्ट्रा बन के निकलेंगे यहाँ पे बाहर। कितने? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बाहर बन के निकलेंगे, तो 16 और 2 18। ठीक है भाई, 8 ये अलग है, 8 ये अलग है, 16 ये हो गए, ठीक है जी। और एक ये बड़ा वाला निकलेगा, एक ये बड़ा वाला निकलेगा, ये एक्स्ट्रा है जो पहले नहीं थे ये अब निकले हैं, तो 16 और 2 18। तो आप काउंट करो पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा, तभी आपकी काउंटिंग एकदम परफेक्ट होगी, वरना आप एकदम कंफ्यूज्ड हो जाओगे, है ना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। पहले बेसिक काउंट करो देन एक्स्ट्रा काउंट करो, है ना। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। और तो अगर आप बेसिक एक्स्ट्रा की काउंटिंग करोगे ना तो काउंटिंग करने का एक अलग ही स्वाद होगा, तो काउंटिंग करने का एक अलग ही मजा होगा। यहां पर कितने बेसिक फिगर है? सर यहां पर 3 बेसिक फिगर है, यहां पर 3 बेसिक फिगर है। पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर। 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 8 3 24। कितने त्रिभुज हो गए? 24 त्रिभुज हो गए। प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करो। एक्स्ट्रा कैसे काउंट करोगे? सर इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दो। जैसे इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ोगे तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। इन दोनों को जोड़ने पर भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा, मैं आपको दिखाता हूं। देखो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है, दूसरा त्रिभुज ये। तो पहले दूसरे बॉक्स को जोड़ने पर ये 2 त्रिभुज बड़े वाले हमारे एक्स्ट्रा बनेंगे। अच्छा तीसरे चौथे बॉक्स को जोड़ोगे, तीसरे चौथे बॉक्स को, तो एक त्रिभुज ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा बनेगा, दूसरा ये बड़ा वाला। तो जब तीसरे चौथे बॉक्स को जोड़ोगे तो ये 2 बड़े त्रिभुज बनेंगे। तो कहने का मतलब है 2 बड़े त्रिभुज पहले दूसरे बॉक्स को जोड़ने पर बन गए और 2 बड़े त्रिभुज तीसरे चौथे बॉक्स को जोड़ने पर बन गए।
तो कितने बड़े त्रिभुज बन गए यहाँ पे 4 बड़े त्रिभुज बन गए। तो 24 और 4 28। कितना आंसर आ गया हमारा? 28। भाई 8 तिया 24 तो ये हो गए, 8 तिया 24। ठीक है, पहले दूसरे बॉक्स को जोड़ा तो 2 त्रिभुज बन गए, दूसरे तीसरे बॉक्स को जोड़ा तो 2 त्रिभुज बन गए, 4 ये बन गए। 24 और 4 28 आंसर हो गया। 24 और 4 28 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इस फिगर का आंसर बहुत ही सोच समझ के देना है। पहले बेसिक काउंट करना, देन एक्स्ट्रा काउंट करना। पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा, और गलत आंसर मत देना। पहले बेसिक पार्ट में जोड़ लो, यहां पर कितने बेसिक पार्ट हैं, है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा काउंट करना। सोचो बेटा, 26 आंसर नहीं है, यही तो तुम गलती कर रहे हो। आंसर 26 ही तो नहीं है। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ और पहचानो आंसर क्या है। 26 नहीं है आंसर। हाँ जी मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर कितने बेसिक फिगर हैं? यहाँ पे 2 बेसिक फिगर हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसका डबल 12। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। तो 12 12 24 तो बेटा ये हो गए। प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं? जब आप इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ोगे तो ये 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। जब आप इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ दोगे तो ये 2 बड़े त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा हैं। भाई दोनों बॉक्सेस को जोड़ दो, है ना। जैसे ही दोनों बॉक्सेस को जोड़ोगे, एक बड़ा त्रिभुज ये बन गया, एक बड़ा त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा ये बन गया। ये 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। और बीच में से लाइन खींचने की वजह से, ये 2 छोटे त्रिभुज भी एक्स्ट्रा हैं। बीच में से लाइन खींचने की वजह से ये 2 छोटे त्रिभुज भी एक्स्ट्रा हैं। तो इस बार 2 बड़े त्रिभुज नहीं है, मतलब इस बार 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं है, 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज है। इस बार कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं? इस बार 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं बाबू, 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं।
ठीक है भाई, 12 और 12 24, 24 के बाद कितने और बन गए एक्स्ट्रा, 4 और बन गए, दो तो बड़े एक्स्ट्रा बन गए और दो छोटे एक्स्ट्रा बन गए, दो छोटे एक्स्ट्रा बन गए, तो 4 एक्स्ट्रा बन गए, तो 24 और 4 28। चलिए साहब, देखो कोई भी चैप्टर कब होगा ये प्लीज लाइव क्लास में मत पूछा करो। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप वीओडी सेक्शन में जाइए और जल्दी से पढ़ लीजिए। लाइव में मैं नहीं बता सकता कि कौन सा चैप्टर मुझे कब पढ़ाना है, लेकिन अगर आपको कोई चैप्टर जल्दी पढ़ना है, थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है, तो आप वीओडी सेक्शन में जाके खत्म कर सकते हैं। ठीक है, वीओडी सेक्शन में सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें डिस्कस की हुई है, आप वहां पे जाके देख लो वीओडी सेक्शन में। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं इस पिक्चर को ध्यान से देख रहा हूं तो यहाँ पे कितने बॉक्स हैं सर, यहाँ पे 4 बॉक्स है। यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, यहाँ पे 4 बॉक्स हैं। तो हर बॉक्स में इंडिविजुअल ट्राइंगल काउंट करो, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8। तो कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास, 8 चौक 32। कितने त्रिभुज हो गए, 8 चौक 32 त्रिभुज हो गए, है ना, 32 त्रिभुज हो गए। प्लस प्लस एक्स्ट्रा ट्राइंगल काउंट करो, एक्स्ट्रा कितने हैं सर। अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ता हूं तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, कौन से बनेंगे अभी हमें पता है। इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ता हूं तो भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ता हूं तो भी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। मैं आपको लेजर पेन से फिर भी दिखा देता हूं ये कौन से 2 त्रिभुज हैं। देखो, पहले तो हम इन 2 त्रिभुज की बात करते हैं, इन वाले 2 त्रिभुज की, ये वाले 2 त्रिभुज, पहले दूसरे को जोड़कर, फिर मैं दूसरे तीसरे को जोड़कर बात करता हूं 2 त्रिभुज की, फिर मैं दूसरे तीसरे को बात करता हूं, दूसरे तीसरे को जोड़कर 2 त्रिभुज बन गए, दूसरे तीसरे, फिर मैं बात करता हूं तीसरे चौथे को जोड़कर, अगर मैं तीसरे चौथे को जोड़ता हूं तो फिर से ये 2 त्रिभुज बन गए। तो ये जो त्रिभुज है, 2 और 2 4 और 2 6, 6 त्रिभुज सभी को दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन इन 6 त्रिभुज के बाद, इन 6 त्रिभुज के बाद एक त्रिभुज और बना है यहाँ पे बहुत बड़ा वाला, एक त्रिभुज और बना है बेटा बहुत बड़ा वाला, और वो त्रिभुज जो है वो ये वाला त्रिभुज है। एक जो बड़ा वाला त्रिभुज बना है वो ये वाला त्रिभुज है, एक त्रिभुज और बना है यहाँ पे बड़ा वाला, ये है वो बड़ा वाला त्रिभुज। समझ रहे हो, ये है वो बड़ा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज और बना हुआ है। तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6, 6 के बाद एक 7, तो 32 और 7 39, 39 त्रिभुज है। ठीक है जी हाँ। इस फिगर में बेटा अगर तुमने काउंट कर लिए तो मजा आ जाएगा। अगर इसका सही आंसर दे दिया तो दिल गार्डन गार्डन। हाँ जी, सबसे पहले इंडिविजुअल बॉक्सेस में काउंट करो, काउंट करो फटाक से जल्दी से।
हाँ जी, तो यहाँ पे कितने बेसिक बॉक्स है सर? यहाँ पे 4 बेसिक बॉक्स है। 1 2 3 4 का डबल 8, 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 8 चौक 32। तो बाबू कितने त्रिभुज हो गए? 32 त्रिभुज हो गए मेरे बेसिक। देन एक्स्ट्रा ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे? देखो, इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ोगे तो ये 2 त्रिभुज, इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ोगे तो ये 2 त्रिभुज, इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ोगे तो ये 2 त्रिभुज। तो 2 और 2 4 और 2 6, तो ये हो गए, है ना? 2 और 2 4 और 2 6। अब काउंट करो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं, एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज कितने हैं शायद आप काउंट नहीं कर पाए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, अब आप बताना आपको वो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, देखना जरा। एक्स्ट्रा त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं बड़े वाले। भाई 32 के बाद 2 और 2 4 और 2 6, 6 तो सबको दिखाई दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे कुछ और बड़े त्रिभुज हैं। पता है कौन से बड़े त्रिभुज हैं? एक त्रिभुज है मेरा एबीसी, एक त्रिभुज है मेरा एडीई, और एक त्रिभुज है मेरा बीएफजी। जरा इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, इन त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये तुम्हें दिखाई देने की नहीं दे रहे। ये 3 बड़े त्रिभुज तुम्हें दिखाई देने की नहीं दे रहे, एबीसी, एडीई और बीएफजी। मैं इन तीनों बड़े त्रिभुज को दिखाने की कोशिश करता हूं लेजर पेन से। देखो, ए बी सी, एक बड़ा त्रिभुज है मेरे पास एबीसी, बहुत बढ़िया। एक बड़ा त्रिभुज है मेरे पास एडीई, एक बड़ा त्रिभुज है मेरे पास एडीई, बहुत बढ़िया। और एक बड़ा त्रिभुज है मेरे पास बीएफजी, एक बड़ा त्रिभुज है मेरे पास बीएफजी। तो यहाँ पे 3 बड़े त्रिभुज हैं, एबीसी, है ना, एडीई और बीएफजी। यहाँ पे 3 बड़े त्रिभुज हैं, 32 और 6 38 और 3 41। ठीक है, ये 3 बड़े त्रिभुज हैं एक्स्ट्रा जो हमें देखने थे। चलो, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें काउंट करो। अगर मैं इन बॉक्सेस को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 4 बॉक्स है। यहाँ पे कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स है। 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8 चौक 32, ये हो गया 8 चौक 32 प्लस एक्स्ट्रा काउंट कर लो, है ना, एक्स्ट्रा काउंट कर लो। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर भी 2 बनेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर भी 2 बनेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर भी 2 बनेंगे। इससे तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो, तो ये 2 कौन से बनेंगे? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये 2 कौन से बनेंगे, है ना। आज जब सब बॉक्सेस आपस में जुड़ जाएंगे तो कुछ बड़े त्रिभुज और हैं बेटा, ये वाले देखो, ये बड़े बड़े त्रिभुज और बनेंगे, ये वाले। और अगर मैं इन बड़े त्रिभुज की बात करूं तो ऐसे 4 बड़े त्रिभुज और हैं। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 के बाद बेटा जो बड़े वाले त्रिभुज हैं वो 4 बड़े त्रिभुज और हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40 और मोर, दैट इज 44। 40 और मोर यानी कि 44। 8 चौक 32, 32 के बाद 8 40 और 4 44। आज जरा इस फिगर को ध्यान से देखो। देखो, अभी तक हम क्या थे कि अभी तक हम एक ही टाइप की फिगर पढ़ रहे थे, सिंगल टाइप की। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम एक टाइप की फिगर नहीं पढ़ रहे, अब हम 2 टाइप की फिगर देख रहे हैं और इन दोनों फिगर्स को जोड़ रहे हैं। अभी तक हमने त्रिभुज के 2 पैटर्न पढ़े हैं। पहला पैटर्न ये था और इससे रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। दूसरा पैटर्न ये है, इससे रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए। अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों पैटर्न को मिक्स कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? पहले हम काउंट करेंगे बेसिक, देन काउंट करेंगे एक्स्ट्रा। वही ट्रिक है सबसे बेस्ट।
सर मैंने कल क्लास नहीं किया था, पर आप आज पढ़ा रहे हैं तब भी मैं कर ले रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व। आप कमाल का पढ़ाते हैं सर। 4 ट्राइंगल बड़े बड़े थे उसमें। तो बेटा पहले आप काउंट करो बेसिक, देन काउंट करो एक्स्ट्रा। सबसे पहले बेसिक कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल 16। सबसे पहले बेसिक कितने हैं? 16। हाँ जी। तो सबसे पहले तो बॉक्स में काउंट किया हमने 8 दूनी 16, फिर 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 चौक 12। तो 16 तो ये आ गए, 3 चौक 12, 16 और 12 28। तो बाबू 28 त्रिभुज तो इसमें बेसिक है, 28 त्रिभुज तो बेसिक है। आप काउंट करो एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्स्ट्रा लेफ्ट वाला पार्ट जब मैं इसमें जोड़ूंगा, जब लेफ्ट वाला पार्ट इसमें जोड़ूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? देखो, एक त्रिभुज तो ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, 2 त्रिभुज बन गए लेफ्ट से एक्स्ट्रा। जब राइट वाला पार्ट इसमें जोड़ूंगा तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 त्रिभुज बन गए राइट से एक्स्ट्रा। जब ऊपर वाला पार्ट में जोड़ूंगा तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, 2 ये बन गया एक्स्ट्रा। जब नीचे वाला पार्ट में जोड़ूंगा तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक है, तो 2 बन गए नीचे से एक्स्ट्रा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 बन गए, 2 बन गए लेफ्ट से, 2 बन गए राइट से, 2 बन गए ऊपर से, 2 बन गए नीचे से। तो कितने एक्स्ट्रा बन गए? 4। ठीक है, ये एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक सीधी लाइन नहीं है। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 16 और 12 28, 28 2 4 6 8, 28 और 8 36, 28 और 8 36। तो पहले बेसिक देन एक्स्ट्रा। बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 में बीच में क्यों नहीं काउंट हुआ? बीच के ये 2 काउंट हुए तो हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये रहे 2 त्रिभुज। और जो बीच का त्रिभुज है वो है ए बी सी, ये काउंट हुआ तो है ए बी सी। 3 अलग से वही तो थे काउंट, 3 अलग से वही थे। सबसे पहले बेसिक ट्राइंगल काउंट करो, देन एक्स्ट्रा। बेसिक कितने हैं, फिर एक्स्ट्रा कितने हैं। सबसे पहले इसमें बेसिक काउंट करो, कितने बेसिक हैं बेटा? 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22, 22 त्रिभुज बेसिक हैं। प्लस एक्स्ट्रा काउंट करो, एक्स्ट्रा। अगर लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें जोड़ोगे तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ोगे सर, एक त्रिभुज ये बनेगा एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज ये बनेगा, 2 त्रिभुज बन गए लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़कर। जब राइट वाले पार्ट को जोड़ोगे, राइट वाले पार्ट को, तो सर एक त्रिभुज ये बनेगा एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज ये बनेगा एक्स्ट्रा, 2 त्रिभुज राइट वाले पार्ट को जोड़कर बन गए। अब क्या करो, इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ो, इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ो। और जब इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ोगे तो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा मेरा, और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा। इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ दो।
तो इन दोनों बॉक्सेस को आपस में जोड़ोगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो बेटा 2 लेफ्ट से बन गए, 2 राइट से बन गए, 2 इन दोनों के जुड़ने पर बन गए। तो कितने बन गए? 24 नहीं, 2 इन दोनों बॉक्सेस के जुड़ने पर भी तो एक्स्ट्रा बने हैं, वो भूल गए तुम। इन दोनों बॉक्सेस को मिलाने पर भी तो 2 एक्स्ट्रा बने हैं, 1 और 1 2। ठीक है, 2 लेफ्ट से 2 राइट से 2 बॉक्सेस को मिलाकर तो टोटल 6 बनेंगे एक्स्ट्रा। चलो इस फिगर में बताओ टोटल कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं ये बताओ फटाक से, जल्दी से। ये बहुत ही बेसिक सा फिगर है बाबू। 3 त्रिभुज यहाँ पर है, ये तो बहुत छोटा सा फिगर है। अभी जो फिगर करे हैं उनके मुकाबले तो ये कुछ नहीं है। 3 त्रिभुज यहाँ पर है, 3 त्रिभुज यहाँ पर है, 3 और 3 6 और 3 9। 9 के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं देखो। एक त्रिभुज ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा है और एक त्रिभुज मेरा ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 2 बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। देखो बेसिक काउंट कर लिए तुमने, 3 और 3 6 और 3 9। 9 के अलावा 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज है मेरे पास, 9 और 2 11 है ना। 9 के अलावा 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं 11। 3 और 3 6 और 3 9 त्रिभुज तो ये हो गए, प्लस 2 बड़े त्रिभुज मेरे पास, एक बड़ा त्रिभुज ये है और दूसरा बड़ा त्रिभुज ये है। ये 2 बड़े त्रिभुज हो गए, 9 और 2 11। कितने त्रिभुज हो गए? 11 त्रिभुज हो गए। ठीक है, ये भी बहुत बेसिक सी फिगर है और ये दोनों आसान सी फिगर मैंने आपको क्यों कराई अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 बेसिक पार्ट है, एक पार्ट तो बेटा ये है, एक पार्ट तो ये है, दूसरा जो बेसिक पार्ट है वो ये है, दूसरा जो बेसिक पार्ट है ये है। तो 3 त्रिभुज तो यहाँ है और 3 त्रिभुज मेरे यहाँ है और एक ऐसा त्रिभुज है जो इन दोनों को मिलाकर बना है ये वाला। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए? यहाँ पर हो गए 7 त्रिभुज। 3 और 3 6 और 1 7 त्रिभुज। 3 और 3 6 और 1 7 त्रिभुज। ठीक है, हाँ जी। तो ये दोनों जो फिगर मैंने कराई है 11 और 7 वाली क्यों कराई है? वो कराई है इसके लिए, इसके लिए कराई है। 11 और 7 वाली फिगर इस वाली फिगर के लिए कराई है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, है ना। इस फिगर को 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3, उसके हिसाब से बनाओ। हम्म भाई कुल कितने त्रिभुज है? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, लेफ्ट सेंटर राइट।
लेफ्ट वाले पार्ट में कितने त्रिभुज हैं? 7 अभी थोड़ी देर पहले बताया। राइट वाले पार्ट में कितने त्रिभुज हैं? 7 अभी थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, सेंटर में कितने त्रिभुज हैं ये बताओ? सेंटर में 11 त्रिभुज हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। कैसे भाई? यहाँ पे 7 कैसे थे? 3 और 3 6 और एक बड़ा वाला 7। यहाँ पे 7 कैसे थे? 3 और 3 6, एक बड़ा वाला 7। यहाँ पे 11 कैसे थे? 3 और 3 6 और 3 9, और 9 के बाद ये 2 बड़े वाले 11। तो 11 और 7 18 और 7 25। तो इन 25 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन 25 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया 11 7 7 वाले फिगर। देखो 11 ये 7 वाला फिगर है और ये 11 वाला फिगर है। तो यही 11 7 है यहाँ पर, यही 11 7 है यहाँ पर। अब आप इन फिगर्स को, ये जो सेंटर में फिगर बनी हुई है ना, ये जो फिगर मेरी बनी हुई है, इसको ऐसे मत करना 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 कर दो। ये 6 का डबल 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 तब करते हैं जब पूरा पूरा बॉक्स बंद होता है। यहाँ पे 3 अलग से 3 अलग से 3 अलग से, फिर 2 बड़े। तो अब एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? जब मैं लेफ्ट वाले पार्ट को इसमें ऐड करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 2। राइट वाले पार्ट को ऐड करूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। कौन से 2 एक्स्ट्रा बनेंगे? देखो, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है, एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है। और राइट वाले पार्ट को जब ऐड करोगे तो एक त्रिभुज मेरा ये एक्स्ट्रा है, एक त्रिभुज मेरा ये एक्स्ट्रा है। तो 2 त्रिभुज बेटा लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करने पर बन गए, 2 राइट वाले पार्ट को ऐड करने पर बन गए। कितने एक्स्ट्रा बन गए? यहाँ पे 4 ट्राइंगल मेरे एक्स्ट्रा बन गए, 4। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा? 29। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए? 4 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए। तो मुझे लगता है आज की सेवा यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।